मध्यम ग्राम जो पिछले 10 सालों में खुद को इतना डेवलप किया है कि आज के डेट में आपको काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा आर्यन टावर था। इसके बाद भी हाई राइज का यहाँ पे सिलसिला चालू हो गया। आज के डेट में मैक्सिमम जो मध्यम ग्राम में प्रॉपर्टी है वो आपका सारा हाई राइज मिलेगा। इसका रीज़न क्या है कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है? तो सबसे पहला तो आपका जसर रोड के ये नज़दीक है। कनेक्टिविटी वाइज अगर बोलूँ तो जसर रोड एकदम नज़दीक है, मतलब चौमाथा के पास। की बात करूं तो ये कल्याणी रोड भी है जो कि अब बैरकपुर या नैहट्टी को आपको एयरपोर्ट से 25 से 30 मिनट के अंदर जोड़ देगा, जो कि फ्यूचर अब होने वाला है कमिंग डेज में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी 5 किलोमीटर के अंदर है और काफ़ी सारा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जैसे जैन ग्रुप का आपका ड्रीम गुरुकुल हो गया जो कि गंगानगर रोड पे है। फिर अगर बात करूँ तो डायमंड ग्रुप का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि है नाव्या 200 फ्लैट का यूनिट है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में। लेकिन रेडी में अगर बात करूँ तो सृजन एंड पीएस का आपका इटर्नी से जो दोलतला मोड़ पे है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सृजन और पीएस का और एक प्रोजेक्ट है जो कि आपका बहादुर रोड पे है, वो है आपका इटर्निया। इसके बाद बात करूँ तो सोदपुर रोड पे है आपका सिद्धा ग्रुप का सिद्धा टाउन, जो कि आपका सोदपुर रोड पे विंड मेयर, जो कि सिग्नम एंड और एक डेवलपर है जो इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया है, और एक है आपका यहाँ पे नविता। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी मध्यम ग्राम में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉज एरिया बन चुका है, एक पॉज डेस्टिनेशन बन चुका है। इसके पीछे रीज़न भी मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहला तो मेट्रो कनेक्टिविटी स्टेशन, उसके बाद अभी एक फाइनेंशियल हब होने वाला है जो है आपका कल्याणी रोड। तो इन सब चीज़ों के कारण मध्यम ग्राम में आज इतना मतलब डेवलपर और इतने ब्रांड डेवलपर आ चुके हैं। तो आने वाला समय में और डेवलप करेगा। नमस्कार, मैं हूं विभास और आप देख रहे हैं बंगाल ग्रीन होम्स। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल मैं हूं मध्यम ग्राम का सबसे पॉज एरिया, बसुनगर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर गेट। अभी फिलहाल मैं देवीगढ़ में आपको एक प्रॉपर्टी दिखलाऊंगा जो कि 100 मीटर अंदर है, और ये सीधा रास्ता आपका चला जा रहा है मध्यम ग्राम चौमाथा के लिए। डिस्टेंस आपका बोले तो 600 मीटर्स है। और ये सामने आप देख रहे हैं असम फर्नीचर, इसके ठीक ऑपोजिट में ये प्रॉपर्टी मैं दिखलाऊंगा। बाजार उजार सारा कुछ है, और ये है स्टैंड अलोन बिल्डिंग G+3 का, जिसमें मैं सेकेंड फ्लोर पे आपको एक फ्लैट दिखलाऊंगा। और ये है फ्लैट का सेकेंड फ्लोर का स्टेयर, जो कि सीधा आपका रूफ के लिए जा रही है। पर फ्लोर पे यहाँ पे 4 फ्लैट है। वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है। 4 फ्लैट में मैं दिखला दूँ, 1 2 उस तरफ देख रहे हैं, तीसरा और ये चौथा। लेकिन हम लोग जिस फ्लैट को दिखला रहे हैं वो है 954 स्क्वायर फीट। ये सामने वाला, सामने लिफ्ट है आप देख पा रहे हैं। और ये है आपका एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट की अगर बात करूँ तो अपने साउथ से नॉर्थ की तरफ घुस रहे हैं, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ घुस रहे हैं। फ्लैट थोड़ा सा गंदा है तो कोऑपरेट कीजिएगा, हालांकि अभी हैंडओवर हुआ है इसका। और ये इन्वेस्टर फ्लैट है, और लिविंग डाइनिंग काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा है। सामने अगर मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलूँ तो ये है आपका ओपन किचन। पावर पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे टोटल 5 पावर पॉइंट दिया हुआ है। फ्रिज के लिए भी अलग से एक पावर पॉइंट दिया हुआ है। साथ में आपका यहाँ पे एग्जॉस्ट का प्रोविज़न है, विंडो दिया हुआ है। साथ में विंडो का यहाँ पे ग्रिल लगा दिया गया है। यहाँ पे आप बेसिन देख रहे हैं जो कि इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ रैक किए हुए हैं। तो ये कंप्लीट किचन है। डायमेंशन पे अपने थोड़ी देर बाद आएंगे। तो ये काफ़ी स्पेसियस किचन है। और इस तरह से आप, अगर मैं इस एंगल से अगर दिखलाऊँ तो ये है आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जो कि काफ़ी बड़ा है। मैं डायमेंशन में थोड़ी देर बाद आऊँगा। और इस तरफ में अगर जाता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ एक बेडरूम है। बेडरूम का जो विंडो आप जो देख पा रही हैं ये आपका नॉर्थ की तरफ है। एसी का प्रोविज़न सब जगह किया हुआ है। साथ में केबल टीवी का प्रोविज़न है, इन्वर्टर का प्रोविज़न है। और इसका आउटलुक तो मैं नीचे की तरफ बाद में जाके दिखलाऊंगा। ये डायरेक्शन आपका जो वेस्ट है, सॉरी नॉर्थ है, ये हमेशा खुला रहेगा क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन वहाँ होना था वो हो चुका है। और ये है यहाँ से जब अगर अपने थोड़ा बाहर निकलते तो सामने जो देख पा रहे हैं ये है आपका कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट भी काफ़ी स्पेशियस है। टाइलिंग्स का काम वगैरह सारा कुछ कर दिया गया। गीज़र का प्रोविज़न है। यहाँ पे भी विंडो है, साथ में ग्रिल है। और यहाँ पे अभी अप्लाइंसेस लगाना बाकी है, यानी एक्सेसरीज लगाना बाकी है, क्योंकि कोई अभी इस फ्लैट में रह नहीं रहा है। यहाँ पे आपका एक प्रोविज़न दिया जा रहा है वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न को क्रॉस करके अगर मैं सामने की तरफ आता हूँ तो ये है आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वार्डरोब का प्रोविज़न कर दिया गया है। ये विंडो आपका नॉर्थ की तरफ है। और ये है आपका, अगर मैं नीचे से दिखलाऊँ तो ये है टोटल स्पेस आपका। सामने जो देख रहे हैं यहाँ पे भी पावर पॉइंट दिया हुआ है, एसी का प्रोविज़न। और ये है बैल्कनी। बैल्कनी भी काफ़ी स्पेशियस है आपका। यहाँ पे रेलिंग कर दिया गया है। ये पोर्शन नॉर्थ में है और ये हमेशा के लिए खाली रहेगा।
और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है आपका कॉमन टॉयलेट, सॉरी अटैच टॉयलेट। तो अटैच टॉयलेट भी काफ़ी स्पेसियस है। अभी कोमोड वगैरह लगाना बाकी है, जब ये हैंडओवर होगा तब लगा दिया जाएगा। गीज़र का प्रोविज़न फर्स्ट टॉयलेट के साथ है जो इसके साथ कनेक्टेड है, तो एक ही गीज़र से आप दोनों बाथरूम में कनेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए अब अपनी डायमेंशन की तरफ आ जाते हैं। तो लिविंग एंड डाइनिंग में अपने वापस चलते हैं। इधर पहले मैं एक चीज़ दिखला देता हूँ कि यहाँ पे आपको कोलैप्सिबल गेट दे दिया गया है, साथ में हार्डवुड आपका मेन डोर दिया गया है। तो कोलैप्सिबल गेट का तो आपका खर्चा बच जा रहा भी है। डायमेंशन, तो डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहेंगे 15 बाई 10 का ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है और काफ़ी स्पेसियस है। इसमें आप अपने हिसाब से टीवी, सोफ़ा वगैरह जो कुछ भी आप सेट कर पाएंगे। इसके बाद अपने चले आते हैं किचन की तरफ। तो किचन में सारे जगह 4x2 का ही मतलब टाइल्स यूज़ है। तो किचन का डायमेंशन आपका तकरीबन 12x6 के आसपास का होगा। नेक्स्ट अपने मूव करते हैं कॉमन बेडरूम में, जो कि बेडरूम नंबर 1 है। इसका डायमेंशन की बात करूं तो ये 14x12 का होगा, मतलब काफ़ी स्पेशियल है। किंग साइज बेड भी आपका इसके अंदर इजीली फिट हो जाएगा और आपका काफ़ी स्पेस भी बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि आपका एक बेसिन का प्रोविज़न दिया गया है। ये है कॉमन टॉयलेट जो कि काफ़ी स्पेशियस है। थोड़ा इस एंगल से दिखलाऊँ तो इसका डायमेंशन की अगर बात करूँ तो ये 6x5 के आसपास का इसका डायमेंशन होगा। साथ में फाइबर वाला गेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद अपने आते हैं मास्टर बेडरूम में। तो ये है मास्टर बेडरूम। इधर पे आपका वार्डरोब का प्रोविज़न जो पहले बतलाया था, इसका डायमेंशन आपका 10x12 के आसपास होगा। और इस तरफ अगर हम लोग अगर आए तो ये स्पेस मैं छोड़ के बोल रहा हूँ 10x12 का है और ये पूरा नॉर्थ की तरफ ओपन रहेगा, जो कि फ्यूचर में कभी कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। बारिश भी बाहर हो रही है, आप अभी देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपका है ये मास्टर टॉयलेट। मास्टर टॉयलेट की अगर बात करूँ, डायमेंशन की अगर बात करूँ तो ये भी स्पेसियस है और इसका डायमेंशन आपका तकरीबन 6x4 के आसपास का है। टाइलिंग का काम पूरा कर दिया गया है, विंडो वगैरह सारा लगा दिया गया है, फिटिंग्स लगाना बाकी है। इस तरफ अगर आ जाते हैं तो ये है आपका बैल्कनी, जो कि 6x4 के आसपास का बैल्कनी है। तो ये भी मैंने आपको बतला दिया डायमेंशन के हिसाब से कैसा है। तो ये स्पेसियस है 954, मतलब काफ़ी बड़ा फ्लैट है। सारे जगह आपका इसी का पॉइंट किया हुआ है लिविंग एंड डाइनिंग में। तो इसका प्राइसिंग पार्ट भी लेकिन काफ़ी सस्ता है। इससे पहले मैं वीडियो में जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिखलाया था कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी पाएंगे। अगर मैं बात करूँ 2 BHK का तो 50 लाख विदाउट पार्किंग, 3 BHK 70 लाख के आसपास में आता है उन सब प्रोजेक्ट्स में। लेकिन यहाँ पे इसका प्राइसिंग बहुत ही सस्ता है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि स्टेयर काफ़ी नीट एंड क्लीन है, पूरा यहाँ पे ग्रेनाइट का काम किया हुआ। और आप अपने नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो मैं आपको नीचे का थोड़ा सा स्पेस दिखला देता हूँ, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेन रोड है, तो मतलब 100 मीटर्स हार्डली है आपका ये जोधपुर रोड से। तो ये अपने अभी फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। यहाँ कॉरिडोर यहाँ आप सामने देख पा रहे हैं, CCTV ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये बाहर का पार्ट है मैं जो दिखला रहा हूँ। यहाँ पे पार्किंग नहीं है 2 व्हीलर, लेकिन आप यहाँ पे रख सकते हैं। पार्किंग इस फ्लैट के साथ अवेलेबल नहीं है। और नीचे का स्पेस भी काफ़ी छोड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्पेसियस है और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया हुआ है। सामने आप जो देख पा रहे हैं गेट है बड़ा सा दिया हुआ है। और इसका प्राइसिंग का पार्ट में आप अगर आ जाते हैं तो इसका प्राइसिंग है 30,20,000। 30,20,000 इसका प्राइसिंग है। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पे 250+ यूनिट है और साथ ही साथ 50+ एमिनिटीज़ है, जो कि ऑन जॉसर रोड पे। और ठीक इसके ऑपोजिट में एक न्यू बरकपुर मेट्रो स्टेशन आ रहा है। बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स है। फेज़ 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट, फेज़ 2 ऑलरेडी सोल्ड आउट, फेज़ 3 में आपका एक मॉल आ रहा है G+6 का, जिसमें बड़े ब्रांड आ रहे हैं। और फेज़ 4 के लिए ऑलरेडी लैंड एक्वायर किया गया है, जहाँ पे मैं आपको एक 2 BHK दिखलाऊंगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।